Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jamil and I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is chromatography. So let us start with the topic of chromatography. Chromatography is a process of chemistry in which mixture of different compounds is separated on the basis of their relative polarity difference. Chromatography हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो हम केमिस्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट मिक्सचर्स को या डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। वेयर इज़ एक्सट्रैक्शन भी हमारे पास ऐसा सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें आप कंपाउंड्स की या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सेपरेशन करते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो हमारे पास सॉलिबिलिटी की बेसिस पे हम उसको सेपरेट करते हैं, और क्रोमेटोग्राफी में हम पोलैरिटी की बेसिस पे अपने कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। पोलैरिटी मींस कि आपका जो कंपाउंड है वो कितना पोलर है। Applications of chromatography, it involves in the separation of different protein molecules. आप अगर चाहते हैं कि आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए तो आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। It involves in the separation of different pharmaceutical chemicals की भी सेपरेशन आप कर सकते हैं। Chromatography is also used to separate different tissue and biological fluids. It is important technique used in the analysis of medicine. मेडिसिन के एनालिसिस में आप यूज़ कर सकते हैं। Environmental protection agencies use chromatography to test drinking water and to monitor air quality. आप अगर अपने कंपाउंड्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करने के लिए भी और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके वाटर में या एयर में कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन नेट सरफेस चार्ज। आप नेट सरफेस चार्ज की बेसिस पे भी अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट सरफेस चार्ज। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पोलैरिटी की बेसिस पे कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, और एक्सट्रैक्शन में आप जो सेपरेशन करते हैं वो आपके सॉलिबिलिटी पे बेस करती है। तो आप एक्सट्रैक्शन में सॉलिबिलिटी का फैक्टर देखते हैं और सॉलिबिलिटी की बेसिस पे आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, और क्रोमेटोग्राफी आप पोलैरिटी की बेसिस पे आप क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। तो जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपकी क्रोमेटोग्राफी को इफ़ेक्ट कर सकता है वो पोलैरिटी है, और एक्सट्रैक्शन तो वो फैक्टर जो एक्सट्रैक्शन को इफ़ेक्ट करता है वो है सॉलिबिलिटी। ये फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्रोमेटोग्राफी में बार बार नज़र आएंगे या आप सुनेंगे। तो इसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड आरएफ वैल्यू। सो फर्स्ट, व्हाट इज स्टेशनरी फेज? द फेज और कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर दैट आर नॉन मोबाइल फेज और फिक्स्ड इज नोन एज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हमारे क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर के वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नॉन मोबाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ सकती है क्रोमेटोग्राफिक पेपर की, टाल की, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ें हमारे पास मूव नहीं करती क्रोमेटोग्राफी में। मोबाइल फेज, दिस इज़ द फेज और कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर विच हैज़ द एबिलिटी टू मूव। ये हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है सॉल्वेंट यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी के, जब आप डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि वाटर, एसीटोन, इथेनॉल वगैरह, तो वो हमारे पास मूव करते हैं, और उसी मूवमेंट की बेसिस पे, पोलैरिटी की बेसिस पे आपके कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं। तो स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ जो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, और मोबाइल फेज़ जो कि मूव करता है, और आपकी क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो फिर कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास मोबाइल फेजेस हैं जैसे कि प्रोपेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, एसीटोन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेज। देन वी हैव आरएफ वैल्यू। द रिटेंशन फैक्टर आरएफ इज अ क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ हाउ फार अ पर्टिकुलर कंपाउंड ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। आरएफ वैल्यू हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी वैल्यू है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो आपने अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड किया है तो वो कितना उसने मूव किया है। If the RF value of an unknown compound is close or same as the RF value of the known compound, then the two compounds are most likely to be similar or identical. RF value अगर unknown compound की और known compound की same हो तो इसका मतलब है कि जो दो compounds हैं known and unknown वो हमारे पास बिल्कुल similar हैं।
RF value is the ratio between the distance covered by any substance to the distance covered by the mobile phase or solvent. RF value हमारे पास वो रेशियो है जिसमें आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, आप क्वांटिटेटिवली अपनी एनालिसिस करते हैं कि जो आपने सब्सटेंस लिया है और जिस सॉल्वेंट में आपने उसको प्लेस किया है तो उसने कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसका फार्मूला भी, इस फार्मूला के थ्रू आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। तो आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट का फॉर्मूला यूज़ करके RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। सो फर्स्ट इज असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट आर टेंड टू मूव अपवर्ड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में आपके जो सॉल्वेंट है वो उसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ आपके सॉल्वेंट मूव करते हैं और आपके जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स, जैसे कि हम उसमें चेक करते हैं ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप इस टाइप की असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। Then we have descending chromatography. In descending chromatography the solvent tends to move downward. Solvent जो है वो हमारे पास उसकी जो movement है वो downward होगी। The component of mixture separated in the form of spots. इसमें भी आपके पास जो compound या mixture है वो spots की form में separate हो सकते हैं। Descending chromatography में जो आपका solvent जो move करेगा उसमें आपकी example आ सकती है column chromatography की। तो आप असेंडिंग जब आपका जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड मूव करे और डिसेंडिंग जब आपका सॉल्वेंट डाउनवर्ड मूव करे और उस बेसिस पे आपके कंपाउंड्स की सेपरेशन हो तो उसको आप कहेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। देन वी हैव सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म एंड डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। तो अब सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि जो आपका सॉल्वेंट है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और आपके जो कंपाउंड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास सेपरेट हो जाएंगे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की। फर्स्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, देन वी हैव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और TLC एंड देन वी हैव कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो फर्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इट यूजेज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एज द स्टेशनरी फेज। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन है, मोस्ट ओल्डेस्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक पेपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं जो कि एज ए स्टेशनरी फेस काम करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके सॉल्वेंट्स जो हैं वो पुल होंगे या तो असेंडिंग पोजीशन में या डिसेंडिंग पोजीशन में और फिर आपके जो है वो कंपाउंड्स सेपरेट हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कैपिलरी एक्शन के थ्रू पॉसिबल है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें अब स्टेशनरी फेज हम पेपर यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर एज ए स्टेशनरी फेज आप यूज़ करेंगे और मोबाइल फेज जो कि मूव करेगा उसमें आप इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट से और मूव करेंगे। सो स्टेशनरी फेज आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर हो जाएगा और मोबाइल फेज आपका इथेनॉल, वाटर, एसीटोन वगैरह हो जाएंगे। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आप कंपाउंड्स की सेपरेशन कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि फ़र्स्ट आपने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। द लाइन इज़ कॉल्ड द बेस लाइन। जो आपने लाइन ड्रॉ की होगी उसको आप कहेंगे बेस लाइन और उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। आपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है और रूलर के थ्रू आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो रूलर और बेस का जो एज है वो 1.5 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस होना चाहिए और उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपने बेस लाइन ड्रॉ की होगी उसके सेंटर पे आप अपना सैंपल प्लेस कर देंगे और फिर आप मोबाइल फेस या क्रोमेटोग्राफिक टैंक में आप मोबाइल फेस को रखेंगे और साथ जो आपने अपना सॉल्वेंट अप्लाई किया होगा वो आप बेस लाइन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। फिर जो है आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट एंड फाइनली RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। फिर कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कंपोनेंट्स आपके सेपरेट होते जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू और फिर आप RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी द सैंपल इज अप्लाइड इन सेंटर एंड thread has been passed
it through the center, the mobile phase will move under the capillary action and components of the sample will separate in the form of ring. Finally RF value of all the components is calculated. रेडियल क्रोमेटोग्राफी में भी आप इसी तरह करेंगे कि आप सेंटर पे अपना जो सैंपल है वो अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आप मोबाइल फेस को उसके थ्रू मूव करवाएंगे, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो मूव होगा और आपके रिंग फॉर्म में कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और आप आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ करके पेपर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं और कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। Then we have application of paper chromatography. It is used in pharmaceutical industries to separate different kinds of APIs. Active pharmaceutical ingredients को आप separate करने के लिए use कर सकते हैं। It is used to determine the polarity and evaporation power of any compound. Polarity को और evaporation power को check करने के लिए भी आप use कर सकते हैं। It is used in the identification of poison. Poison के identification के लिए भी आप use कर सकते हैं। Different medicines के analysis के लिए भी use कर सकते हैं। Different body tissues की separation के लिए भी use कर सकते हैं और फोरेंसिक में भी आप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशनल पर्पसेस के लिए। Then we have thin layer chromatography or TLC. Thin layer chromatography uses an absorbent material on the flat glass or plastic plate. अब इसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज क्या होगा, लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट जो आपने अप्लाई किया होगा फ्लैट ग्लास पे या प्लास्टिक प्लेट्स पे। तो इसमें आपके पास स्टेशनरी फेजेस जो होंगे वो प्लास्टिक प्लेट्स भी हो सकती हैं, फ्लैट ग्लास भी हो सकता है जिसके ऊपर आप एड्जॉर्बेंट की एक लेयर अप्लाई करेंगे और मोबाइल फेज में वही सेम आप इथेनॉल वाटर या एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक स्पेशल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक पेपर कोटेड विद एड्जॉर्बेंट एंड कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लेना है कि आपने एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है या आपने प्लास्टिक या ग्लास की शीट लेनी है जो कि एड्जॉर्बेंट से कवर्ड होगी और उसको आपने अकॉर्डिंग टू स्टाइल आपने उसको कट करना है। आप रेडियली भी कट कर सकते हैं, सर्कुलर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, जो जिस टाइप का भी आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। In case of ascending, a line has been drawn on the bottom side, which case of descending, the line is drawn on upper of the chromatographic paper. Ascending की केस में आप जो है बॉटम पे लाइन ड्रॉ करेंगे और डिसेंडिंग की केस पे आप टॉप पे लाइन ड्रॉ करेंगे। वही सेम बात है कि उस लाइन को आप कहेंगे बेस लाइन और वो फाइनल एज या बॉटम एज से आपकी 1.5 सेंटीमीटर तक उसका डिस्टेंस होना चाहिए। अगर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है वो बॉटम पे लाइन ड्रॉ करेंगे और आपके जो कंपाउंड्स है वो सेपरेट होंगे अपवर्ड। और अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप लाइन जो है वो पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, अबव आप ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू फिर आप डाउनवर्ड सेपरेशन कर सकते हैं। After drying the plate, the sample is applied in the center of baseline and the plate enclosed in mobile phase in a chromatographic tank। फिर आप प्लेट को ड्राई कर लेंगे, सैंपल को अप्लाई कर लेंगे बेस लाइन पे और फिर आप उसको मोबाइल फेज के अंदर क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रख देंगे। After the appropriate time, the components of sample will separate and finally RF value of each component is calculated। फिर कुछ टाइम के बाद आप components जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और फाइनली आप RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। Applications of TLC, this is a simple and rapid method to check the purity of an organic compound। आप प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप फोरेंसिक एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टू एनालाइज द डाई कॉम्पोजिशन ऑफ फाइबर्स, आप फाइबर्स की डाई कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप कंपोनेंट्स को भी डिटर्मिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर आप पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वाटर और फूड में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं या कौन कौन से पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स प्रेजेंट हैं। आप आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, आप कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप रेडियो केमिकल प्योरिटी को भी चेक करने के लिए, उसकी एसे करने के लिए भी आप इसको TLC को यूज़ कर सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में। Then we have last column chromatography. In column chromatography, the stationary phase, a solid adsorbent is placed in a vertical glass, usually column। अब column chromatography में जो आपका stationary phase होगा वो आप एक solid adsorbent लेंगे और एक vertical glass column में place कर देंगे जैसे कि फिगर में शो हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा फिर stationary phase जो कि मूव नहीं कर रहा। कॉलम आपने प्रिपेयर करना है adsorbent ऐड करके। फिर आपने क्या करना है, the mobile phase, a liquid is added to the top and flows down through the column by either gravity or external
एक्सटर्नल प्रेशर। फिर आप इसके ऊपर मोबाइल फेस जो कि मूव करेगा, आप उसको इसके ऊपर टॉप पे फ्लो करेंगे, जिसके थ्रू ग्रेविटी एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू आपके कंपाउंड्स की सेपरेशन हो जाएगी। तो फिर स्टेशनरी फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या होगा कि फर्स्ट आप कॉलम लेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। उसमें आप एड्सॉर्बेंट कौन कौन से ऐड कर सकते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिना, सेलुलोज पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं और अपना कॉलम प्रिपेयर करके स्टेशनरी फेज बना सकते हैं। मोबाइल फेज में आप वही सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, इथेनॉल, वाटर, एसीटोन आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो आप टॉप से उसको पोर करेंगे। Then we have procedure of column chromatography. The classical preparative chromatography column is a glass tube with a diameter from 50 mm and a height of 50 cm to 1 m with a tap at the bottom. Classic जो chromatographic column है उसकी measurements है, उसके bottom के ऊपर एक tap भी attach होता है। The stationary phase is a powdered adsorbent which is placed in a vertical glass column. The mixture to be analyzed is loaded on the top of this column. फिर आपने stationary phase को prepare करना है, adsorbent add करना है, vertical glass कॉलम में आप सिलिका जेल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप एज एन एड्सॉर्बेंट ऐड कर सकते हैं और अपने कॉलम को प्रिपेयर करके उसके ऊपर सैंपल जो है वो लोड कर सकते हैं। उसके बाद दी मोबाइल फेज इन अ सॉल्वेंट इज पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द लीडेड कॉलम। फिर उसके ऊपर आपने मोबाइल फेज ऐड करना है जो कि वाटर, एसीटोन हो सकता है। फिर द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन द कॉलम कॉजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट एंड द सॉल्वेंट, thus separating the components of the mixture so that as the solvent flow out of the bottom of the column, some components elute with early collections and other components elute with late fractions। तो फिर आप इल्यूशन चेक करेंगे कि जो आपने सॉल्वेंट पोर किया है, जो आपने सैंपल पुट किया है, तो उसकी सेपरेशन कैसे हो रही है और कौन कौन से कंपोनेंट सॉल्वेंट के डाउनवर्ड फ्लो के साथ ही आपको इल्यूट होते हुए नज़र आ रहे हैं। Then we have applications of column chromatography. It is used in the separation of benzodiazepine. Benzodiazepine की separation के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन के एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वाटर प्योरीफिकेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्योरीफिकेशन के लिए आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को भी सेपरेट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।